नाज़रीन, हुमैरा असगर इसके दो भाई हैं। इसका जो बड़ा भाई है नवीद असगर और जो दूसरा भाई है सुहेल असगर। नाज़रीन, जो नवीद असगर है इसने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कराची से डेड बॉडी भी लाने के लिए ये गया। चीपा के साथ खड़े होके इसने वहां पे जो इसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और इसके जो बयानात थे, ये वहीं से लग रहा था कि ये मशकूक है ये बंदा। नवीद असगर के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो नवीद असगर है, ये जो रॉन्ग ड्रग्स थी, जो खतरनाक ड्रग्स थी, ये अपने भाई सुहेल असगर को दे रहा था। क्या नवीद असगर ही वो एक्सपेक्टेड मर्डरर है जिसने हुमैरा असगर को ना सिर्फ मर्डर किया जायदाद की खातिर, बल्कि उसके बाद उसकी डेड बॉडी को भी छुपाया? सुहेल असगर जो कि इसका दूसरा भाई है, वो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज में मुब्तला है। नाज़रीन, इनकी जो भाभी है, जो सुहेल असगर की बीवी है, उसके साथ हमारी मुलाकात हुई। उसने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जिससे लग रहा है कि ये जो पूरे का पूरा केस है ये फैमिली के गिर्द ही घूम रहा है। नाज़रीन, सिंध पुलिस ताहाल किसी भी नतीजे पे पहुंचने पे नाकाम रही है। अगर हम बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो उसमें से भी कोई ऐसी चीज अभी तक नहीं मिली जो कि डायरेक्ट लिंक्ड हो मर्डर की जानिब। अब हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल इस केस में यहां तक हम जो आपको लेके आए हैं, अब तक की डेवलपमेंट्स क्या हैं, और वो सबूत जो कि कातिल की तरफ जाते हैं, कातिल की तरफ इशारा करते हैं, वो भी रखेंगे आपके सामने आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। डिटेल्स शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई हुमैरा असगर की भाभी उनके साथ। हुमैरा असगर की भाभी, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपको बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि एक्चुअल केस का बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहली बात तो ये, जो हुमैरा असगर है ये इसके दो भाई हैं, सुहेल और नवीद। ये जो भाभी हैं ये सुहेल की बीवी है और सुहेल असगर ने इसको डाइवोर्स दे रखी है। और इसने कुछ सुहेल असगर की वीडियोस शेयर की हैं जिसमें सुहेल असगर को देखा जा सकता है कि सुहेल असगर अपनी बीवी को यह बता रहा है कि नवीद असगर जो कि इनका दूसरा भाई है, वो सुहेल असगर को ड्रग्स देता है। साथ ही साथ ये जो सुहेल असगर है, ये इस वीडियो में ये भी कह रहा है कि ये नवीद असगर इसके ऊपर तशद्दुद करता है और ये अपने वालिद के साथ मिलकर सारी की सारी प्रॉपर्टीज को हथियाना चाहता है। और ये इसके अलावा ये जो भाभी है, जो सुहेल असगर की बीवी है, इसने ये भी इंकशाफ किया है कि नवीद असगर ही की वजह से सुहेल असगर ने इस औरत को डाइवोर्स दी। अच्छा, अब मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बता दिया। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए आपको पता होना चाहिए ताकि आपको केस में लगाए गए जो इल्जामात हैं उनका भी पता चले कि आया कि ये दुरुस्त हैं या नहीं है। चूंकि अब ये जो हुमैरा असगर की भाभी हैं, ये भाई ने इसको डाइवोर्स दे रखी है। अब एक जो यहां पे सवालिया निशान है वो ये भी है कि ये जो भाभी है ये अपना मकसद हासिल करना चाहती है और उनसे अपना बदला लेना चाहती है। देखें, हमारा मकसद बिल्कुल कतन ये नहीं है, हमने केस की हकीकत तक पहुंचना है, हमने किसी की भी इज्जत को नहीं उछालना। और कुछ लोगों को एतराज था कि जी आप क्यों बारहा ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर हम ये प्रोग्राम ना करते तो आज हुमैरा असगर की लाश शायद अभी तक उसी फ्लैट में पड़ी होती। अब आप ये देखेंगे पूरे पाकिस्तान को केस का पता चला, सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई, सिंध पुलिस इन्वॉल्व हुई, पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, और फिर उसके बाद उसकी फैमिली ने भी उसको जो है वो ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उसका जनाजा हुआ, उसकी बेचारी की तदफीन हुई। अगर ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे ना होता तो क्या होता, आप खुद इमेजिन कर लें कि 9 महीने इस बात को गुजर गए हैं और 9 महीने के बाद उसके अपनों को इनका ख्याल आया। अब हम आ जाते हैं केस की असलियत की जानिब। अच्छा, जब पहले दिन ये जो नवीद असगर है, इसने कराची में वो चीपा के साथ खड़े होकर वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इसने सारे का सारा इल्जाम मालिक मकान, इसके दोस्तों और इवन के हुमैरा असगर पर भी लगा दिया। इसने कहा जी कि हम तो बड़े इनोसेंट हैं, हमारा तो इस पूरे केस में कोई भी कसूर नहीं है। नाज़रीन, मैं अब आपको ये बताता हूं कि ये जो हुमैरा असगर की भाभी है, इसने ये कहा कि ये जो नवीद असगर है, ही इज अ कैनिंग पर्सनैलिटी, ये बहुत खतरनाक है, डेंजरस है, और ये पूरी की पूरी फैमिली को तोड़ने वाला यही शख्स है। जब हमने ये जो हुमैरा असगर है, इसकी जो भतीजियां हैं, यानी कि इसकी भाभी की जो बेटियां हैं सुहेल असगर की, उनसे हमने पता किया तो उन्होंने हमें बताया कि हम अपनी फुफ्फो से एक एक घंटा बात करते थे। इट मीन्स दैट
कि हुमैरा असगर कैदे तन्हाई का शिकार थी, जिसके साथ उसके भाई, उसके वालिद वो बात नहीं करते थे, तो वो क्या करती थी, फिर वो बच्चों के साथ बातें करती थी। इट मींस ये कहना कि हुमैरा असगर घर से भागी हुई थी, वो घर वालों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, ये बिल्कुल गलत है। फिर आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम हुमैरा असगर के जो वालिद साहब हैं वो भी मंजर आम पे आ गए। हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो एक बारिश शख्सियत हैं, और आप ये इमेजिन करें कि अभी तक इसके वालिद की जानिब से कोई इजहार हमदर्दी, कोई अफसोसनाक मैसेज अब तक कोई भी उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया उसके वालिद की तरफ से। अब नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में यह कह देना कि कातिल घर के बाहर मौजूद है, यह बिफोर टाइम होगा। और मैंने आपको पिछले 3 प्रोग्राम्स में वो तमाम सबूत आपके सामने रखे हैं और वो तमाम इंफॉर्मेशंस आपके सामने रखी हैं जो कि इस केस से रिलेटेड है। अभी तक हमने किसी का नाम लेके किसी को मर्डर नहीं ठहराया, किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। वजह क्या है कि अभी ये पुलिस की जानिब से एक ओपन केस है। जब ये क्लोज केस होगा, जब इसका दायरा कार मुल्जिमान तक पहुंचेगा, मुजरिमान तक पहुंचेगा, तो फिर हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल जो है वो मर्डर कौन है। लेकिन हम अभी तक हकायक आप तक रख रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी सबसे अहम और ज़रूरी बात वो ये है जो कि हुमैरा असगर की भाभी ने भी हमें बताई, और वो है जायदाद का लालच, जायदाद की लड़ाई। अच्छा, टिल नाउ, आज के दिन तक हुमैरा असगर की तरफ से किसी भी किस्म का कोई क्लेम नहीं किया गया। हुमैरा असगर की भाभी ने कहा कि जी हुमैरा असगर के पास पैसे ख़त्म हो गए थे, तो एक दिन उसने अपनी माँ को कॉल की और अपनी माँ से कहा कि माँ मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो आप मुझे पैसे दें। तो उसके जवाब में उसकी माँ ने कहा कि अपने भाई या अपने बाप से इस बात का जिक्र भी मत करना। नाज़रीन, कहाँ होता है ये कि अगर एक वर्किंग वूमेन बाहर काम कर रही है और उसको अगर अपने घर वालों से अपनी जायदाद, अपने हिस्से की ज़रूरत पड़ गई है और उसने वो डिमांड की है, अपना हिस्सा तो नहीं उसने मांगा था, उसने तो मदद मांगी थी, तो क्या इस तरह के पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो ऐसी सूरत हाल में अपने बच्चों को छोड़ देंगे? मुझे तो समझ नहीं आती। यहां पे लड़कों के जो बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं वो माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन एक लड़की जो कि मीडिया में अपना नाम और मुकाम बनाना चाहती थी, उसको घर वालों ने इस तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया। नाज़रीन, हुमैरा असगर की जो भांजी है, सॉरी, जो उसकी जो भाई की बेटी भतीजी है उसने कहा कि हुमैरा असगर हमसे बहुत अटैच थी, हमारे लिए गिफ्ट्स भेजती थी, हम दोनों बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी, मेरी माँ के साथ बात करती थी। इट मीन्स दैट कि जो हुमैरा असगर की भाभी है, देखें, हम आपको फिर दोबारा ये कह रहे हैं, मैंने जब उस औरत को गौर से ऑब्जर्व किया तो उसमें बदला लेने की कहीं ना कहीं हवस मौजूद है। वो ये चाहती है कि इस फैमिली से बदला लिया जाए, लेकिन उसकी बताई गई जितनी बातें हैं वो सारी की सारी सच हैं, सिवाय इसके कि नवीद असगर को उसके कहने पे असल कातिल मान लिया जाए। क्योंकि अभी तो मैंने पहले भी कहा कि केस में बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ इसके जो हुमैरा के करीबी दोस्त हैं जिनका मोबाइल डाटा हासिल किया गया है, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिर जो बिल्डिंग में उस वक्त लोग मौजूद थे, जियो फेंसिंग की जा रही है, उन लोगों का डाटा भी कलेक्ट किया जा रहा है। फिर डीएनए के जो नमूने हैं वो गए हुए हैं फ्रांसिक के लिए, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, वो भी देखे जा रहे हैं। इट मीन्स दैट कि विद इन अ फ्यू डेज, मैं आपको ये कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट बता रहा हूं, और मेरे जो सोर्सेज ने मुझे बताया है कि विद इन अ फ्यू डेज हमें जो सिंध पुलिस वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि वो कातिल तक पहुंच जाने वाले। अब मैं आपको, देखें, फिर वही वाला सीन है। अगर व्यूअरशिप की यहाँ पे दौड़ होती, लड़ाई होती, तो फिर हम आपको बताते हाँ जी पकड़ा गया है, फलां बंदा मर्डर है, फलां बंदा मर्डर। नहीं, हमने फैक्ट्स आपके सामने रखने हैं, फैसला आपने खुद करना है, और जब एक्चुअल पेटेंट और एक्यूरेट खबर आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। ये थे अब तक के इंसिडेंट्स टिल नाउ, आज के दिन तक। हुमैरा असगर की भाभी मंदरे, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ आपको, सारी की सारी हाइलाइट्स दिखा देता हूँ। हुमैरा असगर का मर्डर, उसकी लाश का बरामद होना, फिर उसकी फैमिली का मंजर आम पे आना, और फिर अब उसकी भाभी का मंजर आम पे आना, और उसकी भाभी के जो इंकशाफात हैं, इन सब को जोड़ने के बाद आपने खुद ब खुद इस केस की कड़ियाँ मिलानी हैं, और आपने नीचे कमेंट में जाके हमें कमेंट ज़रूर करके बताना है कि कौन हो सकता है हुमैरा असगर का असल कातिल। ये एक सवालिया निशान है। आपने मेरे सारे प्रोग्राम्स देखे, हमने इसके ऊपर पूरी सीरियल की है, आपको पूरी की पूरी हमने इसको एविडेंसेस दिए हैं, सबूत दिए हैं। मकसद ये था कि ये केस जो है वो ओपन हो जाए, जितनी आसानी पैदा हो सकती है इसमें हो सके। लेकिन नाज़रीन, जो कुछ भी हुआ वो अफसोसनाक था। एक मासूम लड़की जो कि 9 महीने तक जिसकी लाश एक फ्लैट में पड़ी रही, और 9 महीने के बाद जाके पता चला कि वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई है। नाज़रीन, ये थे अब तक के इंसिडेंट्स।
मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें, आपको प्रोग्राम कैसा लगा और मजीद हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आपके पास कोई भी प्रूफ है इस केस से रिलेटेड तो नीचे कमेंट में जाके हमें कमेंट कर दें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। मैं आपको बारहा ये कह चुका हूँ कि खुदारा अपने अपने मोबाइल से बाहर निकल के अपने बहन भाइयों, अपने बीवी बच्चों, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को थोड़ा थोड़ा टाइम दें। ना आप उनकी फाइनेंशियल मदद करें, लेकिन अपने वक्त की सूरत में किसी का दुख सुन लें, किसी का गम सुन लें। कोई 2 मिनट किसी को अपना कंधा दे दें यार, कि वो आपके कंधे पे सर रख के 2 मिनट रो ले और आप उस बेचारे को कोई दिलासा दे दें। ये भी एक नेकी है, ये भी एक सदका है। और वैसे भी इस्लाम मोहब्बतों और अमन और चाहतों का दीन है। इस्लाम ये कहता है कि अपनों से प्यार करो और अपनों का ख्याल रखो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।